नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है महाराष्ट्र में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और ये खेल अजित पवार करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से अजित पवार बयान दे रहे हैं उससे लगता है जल्द बड़ा विस्फोट होगा। पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि अजित पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन देंगे, पर इसके बाद अजित पवार ने मीडिया के सामने आकर इन तमाम चर्चाओं से पर्दा उठा दिया। अजित पवार ने बताया कि वो जब तक जिंदा रहेंगे एनसीपी के साथ काम करेंगे, पर फडणवीस, अमित शाह से मुलाकात, पीएम मोदी की तारीफ और अब मुख्यमंत्री की इच्छा जाहिर करना, जो पिछले कई दिनों से हलचल चल रही है, वो काफी बड़ा संकेत भी दे रही है। नजर तो कुछ और आ रहा है, पर एनसीपी के अंदर बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल को ही आज समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही थी उस खबरों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजीत पवार साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि एनसीपी को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा में जाने की बात हो ही नहीं रही है। ये पूरा का पूरा वही पैटर्न है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ है, क्योंकि अजीत पवार इस बात समझ चुके हैं कि अब पार्टी से अलग नहीं होना है, बल्कि पार्टी के ऊपर कब्जा करना है। ये पारिवारिक समस्या है और अजीत पवार शरद पवार से काफी नाराज चल रहे हैं। उस बात के लिए भी है क्योंकि इनके बेटे पार्थ पवार को इन्होंने हरवाया था और शरद पवार को लेकर उनके दिमाग में पिछले 3-4 सालों से ज्यादा गुस्सा है। 2019 में भी इसलिए उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़कर देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन उस समय अनुकूल स्थिति नहीं थी और इसलिए अजीत पवार बैकफुट पर आ गए। फिर शरद पवार के साथ उन्होंने मेलजोल कर ली, लेकिन इस बीच उनका एजेंडा क्लियर है और संगठन पर उनका वर्चस्व भी है। और जिस तरीके से शरद पवार ने महाराष्ट्र में इतने सालों तक खेल किया है, कांग्रेस को तोड़ा, उसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गेम किया और शिवसेना के साथ हमेशा वो दोहरे व्यवहार वाले रहे। वो हमेशा लुढ़कते रहते हैं, कभी यूपीए के साथ, कभी एनडीए के साथ। सामान्य तरीके से उनके संबंध हर एक राजनेताओं के साथ एक ऐसा रहता है कि वो सबके अपने हैं, लेकिन वो अपने किसी के नहीं होते हैं। अब वही स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाली है, क्योंकि अजीत पवार का जो मूव है वो इसी तरीके से इशारा करता है कि वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि शरद पवार को पार्टी से हटाएंगे। क्योंकि शरद पवार इस बीच थोड़ा सुपर एक्टिव हो गए थे। वो एक्टिवनेस विपक्षी खेमे में अपनी बड़ी पहचान बनाने की थी। यूपीए चेयरपर्सन की भी शर्त उन्होंने कांग्रेस के सामने रखी थी कि अब लग रहा था कि वो सारी पार्टियों को इकट्ठा करके पीएम मोदी को चुनौती देंगे और उस चुनौती के लिए जो उनके कंधों पर बोझ होगा, उसके कारण कांग्रेस भी उनके सामने सरेंडर कर देगी। लेकिन हुआ क्या, इस बीच उनकी पार्टी के अंदर एक नई चीजें चलने लगी, क्योंकि शरद पवार कभी भी अजीत पवार को पार्टी के ऊपर कब्जा करने नहीं देना चाहते हैं। पार्टी में उत्तराधिकार की बात जब आती है तो वो सुप्रिया सुले का ही नाम आगे करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि सुप्रिया सुले कभी महाराष्ट्र में चेहरा नहीं बन सकी। वो लोगों को इकट्ठा करने वाली, लोगों से कनेक्ट करने वाली नेता नहीं बन सकी, इसलिए उनको केंद्र की तरफ भेजा लेकिन गया। हाल ही में सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था कि बहुत जल्द 10 या 15 दिनों में दिल्ली या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विस्फोट होगा। उसको कैसे इससे कनेक्ट करें? देखिए, सुप्रिया सुले को ये विस्फोटक स्थिति के बारे में जो बात कर रही हैं वो अजीत पवार को लेकर ही कर रही हैं, लेकिन वो सामने वाले को कंफ्यूज करना चाहती हैं शरद पवार की तरह, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला चला वो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और साथ ही अजीत पवार के साथ मुलाकात की। क्योंकि इस बार भी जब बार बार उनसे कहा जाता है कि फडणवीस के साथ आपके संबंध तो बहुत बेहतर हैं, उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों को भी कहा, सबके सामने भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं और रहेंगे भी। विचार अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती है, हम दोनों के बीच बेहतर संबंध है तो आगे भी बने रहेंगे।
लेकिन जहां तक पार्टी की बात है तो उन दोनों से मुलाकात हुई। उसके बाद जो एनसीपी के खेमे में चर्चा शुरू हुई इस बात को लेकर कि अजीत पवार के साथ जो कुछ विधायक हैं वो चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा बने। और उसके बाद शरद पवार एक्टिव हो गए। जब संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ मुलाकात की तो उस समय भी शरद पवार से इन दोनों ने कहा कि आपकी पार्टी में बड़ा विस्फोट होने वाला है। लेकिन शरद पवार तो इस बात को जानते थे और इसलिए उन दोनों को, जो कि एक तरीके से आईना दिखाना था शरद पवार को कि जब उनकी पार्टी टूटी थी तो उस समय शरद पवार ने भी यही बात कही थी कि उद्धव ठाकरे को मैंने पहले ही समझाया था कि अपने विधायकों को पकड़ के रखो। लेकिन अब बारी आ गई है कि एनसीपी के विधायक शरद पवार के हाथों से छूट चुके हैं, क्योंकि जब शरद पवार ने उन दोनों से मुलाकात की और ये बातें उठी, उसके बाद अगले दिन ही अजीत पवार ने अपने विधायकों को बुलाया जो उनके साथ खड़े थे और तकरीबन 40 विधायक विधान भवन में ही एक एक करके और कुछ ग्रुप बनाकर अजीत पवार से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन शरद पवार दूसरे स्थिति में थे, क्योंकि ये शाम की बात है जब अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बैठ के कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह में एक और बैठक हुई और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सुप्रिया सुले और शरद पवार थे। उसमें अजीत पवार को शामिल नहीं किया गया, जबकि अजीत पवार को शामिल किया जाना चाहिए अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता के साथ बैठक कर रहे हैं शरद पवार तो। लेकिन उन्होंने अपने साथ अपनी बेटी को रखा, भतीजे को नहीं रखा। और उन तीनों में जो बातचीत हुई, उस बातचीत में भी इसी बात पर चर्चा होती रही कि अब अपने विधायकों को कैसे अपनी ओर ले आए। और इसलिए शरद पवार थोड़े इतने समय का अनुभव है तो इसलिए चतुर तो हैं, ये सोचते हैं कि अगर अभी अजीत पवार के बारे में कुछ बोले, एनसीपी के बारे में कुछ बोले या महाविकास आघाड़ी के बारे में कुछ बोले तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से जो अभी धुआं उठ रही है वो आग बन लेकिन जाएगी। अचानक से मुख्यमंत्री की इच्छा जाहिर करना ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, अजीत पवार ये बात शरद पवार को बेइज्जत करने के लिए बोले। पहला इशारा तो उनका यही था। उन्होंने ये पूरा बयान जो दिया उसके अंदर उन्होंने बोला कि पहले जब हम बड़ी पार्टी थे, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ और जब हम बन सकते थे सीएम, मतलब इस पार्टी का सीएम बन सकता था, तो उस समय हमारे शीर्ष नेतृत्व में क्या किया, इन लोगों ने गेम कर दिया। ये यूपीए के साथ केंद्र में गठबंधन में रहे और यहां महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सीएम बना दिया कांग्रेस को। तो अगर कांग्रेस का सीएम बन गया, एनसीपी उसके बाद दूसरे स्तर की पार्टी बनकर रह गई। और अब हम ये बात मानते हैं कि महाविकास आघाड़ी भी अगर सरकार बनाती है तो सीएम एनसीपी का होना चाहिए। मतलब एक इशारा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकती है तो हम जो महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी पार्टी में से हैं वो महाविकास आघाड़ी में सीएम क्यों नहीं बन सकते। ये एक तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत और तीसरे स्तर पर शरद पवार, यानी शरद पवार को केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर उन्होंने एक तरह से बेइज्जत किया कि आपने पहले गेम किया, क्योंकि आपको सीएम नहीं बनना था, आप केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस को यहां पर मुख्यमंत्री का पद दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद दूसरी बार जब आई बात तो उस समय भी आपने उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया, हमें डिप्टी सीएम पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब केंद्रीय नेतृत्व यानी कि शरद पवार की बात नहीं चलेगी। अब अजीत पवार जो कहेंगे वही होगा। वो अगर भाजपा से गठबंधन करेंगे भाजपा के साथ होगा, और अगर वो एमबीए में रहेंगे तो उनकी बात महाराष्ट्र में सुनी जाएगी, शरद पवार की बात नहीं। लेकिन ये कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी हैं, संजय राउत भी हैं, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि हाँ वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल तो हैं। देखिए, संजय राउत ये मजबूरी में बोल रहे हैं, क्योंकि संजय राउत को पता है कि अगर महाविकास आघाड़ी एमबीए का अगर ऐसी नौबत आई भी और अगर महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी तो भी शिवसेना अब उस स्थिति में नहीं है उद्धव ठाकरे के गुट की कि वो सीएम की दावेदारी कर सके, क्योंकि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसके पास कुछ है ही नहीं।
महाराष्ट्र में न बेस है न ही उसके पास अब कोई आधार है। तो ऐसे में वो सीएम की दावेदारी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार को खुश करना है, तो अजीत पवार को खुश करने के लिए संजय राउत, ये जो लगातार माना जाता है, ये बात चलती है कि संजय राउत कौन है, ये शरद पवार का एजेंट है जो शिवसेना में रहा है। तो अजीत पवार के पारे में जो संजय राउत बोल रहे हैं वो शरद पवार की भाषा बोल रहे हैं, और ये दोनों मिलकर पवार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। अब अजीत पवार की पूरी प्लानिंग यही है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं और वो 40 से ज्यादा विधायकों के साथ अपना स्टैंड लेंगे। उसमें अगर शरद पवार ने कोई इधर उधर की बात की, अगर शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की, तो ऐसे में वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ। पार्टी से बाहर शरद पवार निकाले जाएंगे, सुप्रिया सुले निकाले जाएंगे और अजीत पवार एनसीपी पर कब्जा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो जल्द बड़ा धमाका होगा। बड़ी बात, अजीत पवार का कहना है कि वो आज भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार है, पर क्या शरद पवार इसके लिए तैयार है, ये बड़ा सवाल है। पवार ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का इंतजार किए बगैर अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। तो लगता है इंतजार ज्यादा दिनों का नहीं होगा और बड़ा खेल अजीत पवार करेंगे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।